एक पल ठहरिए, इस दुनिया को देखिए जिसे हम आधुनिकता कहते हैं। आसमान को छूती इमारतें, कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर आ जाता खाना और ज्ञान सिर्फ 5 सेकंड की स्क्रॉल में सिमट कर। हमें वादा किया गया था मुक्ति का, कुशलता, आजादी, आराम, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम भीतर से बिखरने लगे। अब हम चलते नहीं, दौड़ते हैं। हम बोलते नहीं, टेक्स्ट करते हैं। हम विश्राम नहीं करते, बस रिचार्ज करते हैं। लेकिन रिचार्ज किस लिए? हमारे पूर्वज धीमे जीते थे, पर शायद ज्यादा सच्चे। वो सूरज डूबते देखते थे, स्क्रीन नहीं। वो आग के किनारे कहानियां सुनाते थे, फीड्स नहीं। उन्हें अपने पड़ोसी, अपनी जड़ें, अपना स्थान पता था। और हमने पूरी दुनिया पाली पर खुद को खो दिया। यहीं पर छिपा है आधुनिक प्रगति का सबसे बड़ा भ्रम। यह हमें विकल्प का भ्रम देती है, लेकिन चुपचाप हमारी गहराई छीन लेती है। यह हमें सबसे जोड़ती है, सिवाय हमारे स्वयं के। हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं और पहले से कहीं ज्यादा अकेले। योहान हारी तकनीक ने दूरी तो मिटा दी, पर भावनात्मक फासला और बढ़ा दिया। आप हजारों लोगों को मैसेज कर सकते हैं, लेकिन शायद एक भी इंसान ऐसा नहीं जिससे आप खुद को देखा हुआ महसूस करें। यह विकास नहीं, यह विखंडन है। और चिंता, एंजाइटी, ये समस्या नहीं है, ये चेतावनी है। वो लाल झंडा जो आपकी आत्मा फहराती है, चीखते हुए कहती है, ये आजादी नहीं है, ये एक छलावा है, वियोग के नाम पर। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम और कितना आगे जा सकते हैं। असल सवाल है, रास्ते में हमने क्या खो दिया। जरा कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और जमीन पर पैर रखने से पहले आपकी उंगलियां एक चमकती हुई स्क्रीन की ओर बढ़ जाती हैं। पिंग, पिंग, पिंग। आपका मन भर जाता है हेडलाइंस, लाइक्स, विज्ञापन, ईमेल्स से। उससे पहले भी कि आप शांति की पहली सांस ले सके। जो आप सोचते हैं कि बस थोड़ा चेक कर रहा हूं, असल में वही आपके नर्वस सिस्टम को अचानक एक अराजक तूफान में घसीट रहा है। यह साधारण नहीं है, यह आपके ध्यान पर हो रहा जैविक युद्ध है। आपका मस्तिष्क एक उद्देश्य के लिए विकसित हुआ था, जीवित रहने के लिए, धीमी अर्थपूर्ण सूचनाओं को समझकर, खतरे को भांपकर प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन आज आप चंद सेकंड्स में सैकड़ों चेहरों को स्क्रॉल कर देते हैं। हर मिनट में डोपामिन की दर्जनों हिट्स मिलती है। आप एक ऐप से दूसरे ऐप में ऐसे कूदते हैं जैसे कोई जानवर अपनी जान बचाने के लिए रास्ता खोज रहा हो। और सबसे बुरी बात, आपका शरीर यह फर्क नहीं कर पाता कि असली खतरा है या सिर्फ एक नोटिफिकेशन बेल। तो फिर वह क्या करता है? फाइट ऑन फ्लाइट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। कोर्टिसोल बढ़ता है, एड्रेनालिन दौड़ता है और अंदर कहीं गहराई में आपकी प्राचीन जैविकी घबरा उठती है। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे भागना है, मुझे बचना है। लेकिन कोई आपका पीछा नहीं कर रहा, सिवाय उस एल्गोरिदम के। यह अत्यधिक उत्तेजना आपके ध्यान को बिखेर देती है। और ध्यान सिर्फ फोकस नहीं है, ध्यान आपकी चेतना की मुद्रा है। आप सिर्फ समय नहीं खो रहे, आप अपना होना खो रहे हैं, आप अपनी शांति खो रहे हैं। और चिंता, एंजाइटी, वो तेज धड़कन, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ये कोई खराबी नहीं है, ये आपकी नर्वस सिस्टम की चीख है, बस करो, मैं इसके लिए नहीं बनी थी। आप कभी इतने रीचेबल नहीं होने वाले थे, इतने खुले नहीं, इतने उत्तेजित नहीं। आपको अनुभव करना था, प्रतिक्रिया नहीं। आपको यहां होना था, हर जगह नहीं। समाधान सिर्फ अनप्लग करना नहीं है, समाधान है अपनी सांस की लय को याद करना, उससे पहले कि दुनिया ने आपको हमेशा हड़बड़ी में जीना सिखा दिया। अब तुम्हें जंजीरों से बांधने की जरूरत नहीं, बस ये यकीन दिला देना काफी है कि तुम काफी नहीं हो। स्वागत है आधुनिक जीवन के रंगमंच में, जहां हर इंसान एक अभिनेता है और हर पल एक अभिनय। सोशल मीडिया पर जरा नजर डालो, परफेक्ट शरीर, परफेक्ट रिश्ते, परफेक्ट सुबह की रूटीन, ऑट मिल्क लाटे के साथ चमकती त्वचा, सफलता की कहानियां जो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, अगर तुम जीत नहीं रहे तो तुम व्यर्थ जा रहे हो। और बस वहीं से शुरू होता है तुलना का जहर। तुम अपनी असली जिंदगी की पर्दे के पीछे की लड़ाई को
दूसरों की चमचमाती हाईलाइट रील से तोलने लगते हो। तुम सवाल करने लगते हो, मैं वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं अब तक बेहतर क्यों नहीं बना? मुझ में क्या कमी है? और इसी फिल्टर की गई सफलता की दौड़ में तुम अपने असली रूप के खिलने की सुंदरता को भूल जाते हो। इसे ही कहते हैं परफॉर्मेंस ट्रैप। अब तुमसे बस मेहनत नहीं चाहिए, तुमसे यह भी अपेक्षा है कि तुम ये दिखाओ कि तुम इस दौड़ से प्यार करते हो। तुम्हारा आराम भी अब उत्पादक होना चाहिए। तुम्हारा हीलिंग सौंदर्यपूर्ण दिखना चाहिए। तुम्हारी ग्रोथ डेटा और ग्राफ्स में मापी जाती है। हसल कल्चर कौन में फुसफुसाता है। नींद कमजोरों के लिए है। अब पसीना बहाओ, बाद में चमको। विजेता कभी हार नहीं मानते। पर सच कहें तो यह महत्वाकांक्षा नहीं है, यह लत है। यह सशक्तिकरण नहीं, यह दास्ता है। अब तुम बस इंसान नहीं रहे, एक डिस्प्ले आइटम बन चुके हो। चलता फिरता रेज्यूमे, एक डिजिटल ब्रांड, एक सजाया संवारा स्व। और चिंता, एंजाइटी, वो चुपचाप अंदर घुसती है क्योंकि तुम आलसी नहीं हो बल्कि थक चुके हो एक ऐसे खुद का अभिनय करते करते जिसे अब तुम पहचानते भी नहीं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ज्यादा उत्तेजित हो। तुम पर दबाव बहुत है और भीतर से भूखे हो प्यार, शांति और सच्चाई के लिए। और अब सुनो वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं। तुम कोई उत्पाद नहीं हो, तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। अब सवाल ये नहीं है मैं और कितना कर सकता हूं, बल्कि ये है जब मैं प्रदर्शन करना बंद कर दूंगा तब असल में मैं कौन हूं। हम पहले सूरज के साथ उठते थे, अब अलार्म की आवाज से उठते हैं। हम पहले सितारों के नीचे सोते थे, अब कृत्रिम रोशनी की चमक में नींद आती है। स्क्रीनें अब भी झिलमिला रही होती है और दिमाग अब भी दौड़ रहा होता है। आधुनिक जीवन ने हमें कांच के टावरों और सीमेंट के डिब्बों में कैद कर दिया है। हमें उन तत्वों से काट दिया है जिन्होंने हमें कभी इंसान बनाया था। हम अब मिट्टी पर नहीं, सीमेंट पर चलते हैं। हम जंगल की हवा नहीं, रिसाइकल की गई हवा में सांस लेते हैं। हम आसमान नहीं, स्क्रीन देखते हैं। और इस प्राकृतिक दुनिया, मौन और पृथ्वी से कटाव के साथ हम सबसे पवित्र चीज से भी कट जाते हैं, अपने ही शरीर से। देखिए, आपका शरीर सिर्फ एक साधन नहीं है, वह एक एंटीना है। वह सुनता है, महसूस करता है, याद रखता है। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ मन की पूजा होती है और इंद्रियों को सुन्न कर दिया गया है, हमने ये भूल ही गए हैं कि अपने भीतर कैसे जिया जाता है। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत कम महसूस करते हैं। हम ऐसे चलते हैं जैसे हम सिर्फ सिर है, शरीर से कटे हुए, विचलित और खोए हुए। द बॉडी कीप्स द स्कोर। बेजल वैन डर कोल्क जो ट्रॉमा है, चिंता है, सुन्नपन है, वो सिर्फ मन में नहीं होता, वो जमा होता है आपके कंधों में, आपके पेट में, आपकी सांसों में। हर रुकी हुई धड़कन, हर अधूरी सांस एक कहानी कहती है। और फिर भी हम चलते रहते हैं। ज्यादा कॉफी, ज्यादा डेडलाइंस, ज्यादा शोर। लेकिन आपका शरीर वो कभी झूठ नहीं बोलता। पहले वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, फिर जोर से चिल्लाता है। और अगर तब भी नहीं सुना तो एक दिन टूट जाता है। तो खुद से पूछिए, आखिरी बार कब नंगे पांव घास पर चले थे? आखिरी बार कब बिना फोन छुए शांत बैठ पाए थे? आखिरी बार कब आपने खुद को अपनी ही त्वचा में जीवित महसूस किया था? हमें सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंद्रियों का पुनर्जागरण। हमें सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, अपने शरीर में लौटना है, क्योंकि आप जिसे सुन्न कर चुके हैं उसे ठीक नहीं कर सकते। और जिस शरीर को आपने छोड़ दिया है उसमें शांति नहीं पा सकते। एक समय था जब तुम्हें अपनी जिंदगी का बोझ अकेले नहीं उठाना पड़ता था। तुम्हारे पास अपना एक गोत, ट्राइब होता था। तुम किसी ऐसी चीज का हिस्सा थे जो तुमसे कहीं बड़ा था। तुम्हें थामा जाता था, सुना जाता था, याद रखा जाता था। लेकिन आज हम लाखों की भीड़ में एक दूसरे के बगल में रहते हैं, फिर भी पहले से कहीं ज्यादा अकेले हैं। अब अकेलापन एक भावना नहीं बल्कि एक महामारी बन चुका है। हमने लंबी बातों को झटपट किए गए कमेंट से बदल दिया, साझा भोजन को उबर ईट्स से,
पवित्र मेल मिलाप की मंडलियों को सोशल नेटवर्क्स से। और ऐसा करते करते हमने समुदाय को प्रतिस्पर्धा से बदल दिया। हम कभी अलग थलग होकर अकेले जीतने के लिए नहीं बने थे। हम बने थे आपसी निर्भरता में जीने वाले इंसान बनने के लिए। लेकिन आधुनिक जीवन हमें सिखाता है, सबसे अलग दिखो, सबसे आगे निकलो, सबको पीछे छोड़ो। और फिर हम दौड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ और एक दूसरे से दूर। हर बार जब हम ये कहते हैं मैं ठीक हूं, हर बार जब हम बात करने के बजाय स्क्रॉल करते हैं, हम थोड़े और दूर हो जाते हैं उस चीज से जो हमें इंसान बनाती है। देखिए, किसी के अपने होने का एहसास कोई विलासिता नहीं है, यह तो हमारी जैविक जरूरत है। आपका नर्वस सिस्टम किसी की मौजूदगी से शांत होता है, आपका दिल किसी के स्पर्श से नरम पड़ता है, और आपकी आत्मा तभी सांस लेती है जब कोई आपको सच में देखता है। इसलिए हम खुद को तब सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जब कोई हमारी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन आजकल हम खुद को ऐसा महसूस करने की इजाजत कितनी बार देते हैं? इसके बजाय हम खुद को सजाते हैं, हम खुद को ब्रांड बनाते हैं, हम अभिनय करते हैं, क्योंकि इस अत्यधिक व्यक्तिगत हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक दुनिया में यह मान लेना कि हमें लोगों की जरूरत है कमजोरी मानी जाती है। पर सच ये है, तुम्हें स्वनिर्भर बनने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें आपस में जुड़े हुए इंसान बनने के लिए बनाया गया था। ट्राइब का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि साझा सच का रिश्ता है। और चिंता, एंजाइटी, वो कई बार इसलिए नहीं होती कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि कुछ गायब है। जुड़ाव, सुरक्षा, किसी के साथ रहने की अनुभूति। तो हो सकता है समाधान ये नहीं है कि तुम और ज्यादा करो, बल्कि यह कि तुम वो याद करो जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। एक ऐसा स्थान जहां तुम अपने हो सको, एक ऐसी जगह जहां तुम सच्चे रह सको, एक ऐसा गोद, ट्राइब, जहां तुम वाकई घर लौट सको। क्या हो अगर चिंता, एंजाइटी कोई समस्या नहीं, बल्कि एक संदेश हो? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमें सिखाती है, सुन्न हो जाओ, असहजता को चुप कराओ, और जो संदेश है उसे दवाइयों से दबा दो। लेकिन क्या हो अगर आपकी चिंता दुश्मन नहीं है? क्या हो अगर ये आपकी आत्मा की घंटी है जो बज रही है क्योंकि आपकी जिंदगी कहीं असंतुलन में है? एक नौकरी जो आपकी आत्मा को घुटन देती है, एक रिश्ता जो आपकी सच्चाई को दफना देता है, एक जीवन शैली जो आपको आपसे ही काट देती है। हमें हमेशा सिखाया गया है, लक्षण को खत्म करो, उसे चुप कराओ, नजरअंदाज करो, आगे बढ़ो। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा, बैठो उसके साथ, महसूस करो, पूछो वो तुम्हें क्या दिखाना चाहती है। क्योंकि चिंता जब तुम भागना बंद करते हो तो एक पवित्र दूत बन जाती है। ये यूं ही नहीं आती, ये सटीक होती है, स्थायी होती है। और अगर तुम्हारे अंदर सुनने का साहस है तो ये तुम्हें डर की ओर नहीं, सच की ओर ले जाएगी। तुम्हारी चिंता कोई समस्या नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है, एक निमंत्रण धीमा होने का, अपने शरीर में लौट आने का, अपने मूल मूल्यों को फिर से खोजने का, और उन हिस्सों को जगाने का जो दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे सो गए थे। तो शायद सवाल ये नहीं है मैं अपनी चिंता से छुटकारा कैसे पाऊं, बल्कि ये है मैं कौन सा सच टाल रहा हूं। जब तुम उसका विरोध करना छोड़ दोगे तो पाओगे कि चिंता तुम्हें नष्ट करने नहीं आई, वो तुम्हें रूपांतरित करने आई है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी चिंता को एक नए नजरिए से देखने में मदद की हो, अगर तुम्हारे भीतर कुछ इवन थोड़ा बदल गया हो, तो उस चिंगारी को बुझने मत देना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि एल्गोरिदम समझे कि ऐसा कंटेंट मायने रखता है। उसे शेयर करो उस इंसान के साथ जो चुपचाप उस दर्द से जूझ रहा है जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा। और सब्सक्राइब करो मेटाफिजिक्स डायरी को, जहां हम शोर से परे जाते हैं और तुम्हारी चेतना की गहराई में उतरते हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक शरण स्थल है, एक स्मरण और एक विद्रोह सतही जीवन के खिलाफ। और अगर तुम तैयार हो ज्यादा सवाल करने के लिए, गहराई से महसूस करने के लिए और सच्चे रूप में जीने के लिए, तो तुम पहले से ही यहां के हो। तुम्हारी हीलिंग कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक
क्रांति है और अब वक्त है उठ खड़े होने का।